सबसे पहले तो यज्ञोपवीत कब कराना चाहिए ये समझना आवश्यक है। ध्यान रखना, संस्कार विधि में यह स्पष्ट लिखा है कि जिस दिन बच्चे का जन्म हो, जैसे 7 दिन होते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म मंगलवार को हुआ है तो उसका उपनयन मंगलवार को ही होना चाहिए। जिसका बुधवार को जन्म हुआ है उसका उपनयन बुधवार को ही होना चाहिए। लेकिन जन्मदिन ये समझना बहुत जरूरी है। यहां दिन से स्पष्ट हो रहा है कि जब सूर्य उदय होगा, जब वो बालक पहली बार सूर्य का दर्शन करेगा, वही दिन उसके जीवन का पहला दिन होगा। तो इसलिए जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो, उस दिन जो है कन्या का अथवा लड़के का उपनयन संस्कार अवश्य होना चाहिए। उपनयन वाले दिन प्रातःकाल यज्ञ होता है, हवन किया जाता है और उसके साथ ही साथ वो बालक अथवा बालिका जिसका यज्ञोपवीत हो रहा है, जिसको जनेऊ भी कहते हैं, उपनयन संस्कार कहते हैं, वह यज्ञोपवीत भी धारण करता है। ध्यान रखना, वैसे तो ये वैदिक धर्म का चिन्ह है। पूरी दुनिया में वैदिक धर्म तभी तक रहेगा जब तक यज्ञोपवीत बना रहेगा। आज यज्ञोपवीत की संख्या जरूर कम हुई है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। वैदिक धर्म के मानने वाले भी कम हुए हैं। लेकिन अभी यज्ञोपवीत पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, तो पूरी दुनिया से वैदिक धर्म भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। ध्यान रखना, यह वैदिक धर्म का चिन्ह है और जो चिन्ह होता है हमारे जीवन में उसका भी मूल्य होता है। जैसे किसी राष्ट्र का चिन्ह उसका ध्वज होता है। अगर किसी देश की सेना किसी दूसरे देश पर कब्जा करना चाहती है तो आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले उसके ध्वज पर कब्जा किया जाता है। जिसने ध्वज पर कब्जा कर लिया, समझो उसका कब्जा उस देश पर हो जाएगा। अगर किसी देश की सेना आकर के ध्वज को उतारना चाहे तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष ये आदेश देंगे, चाहे अनगिनत सैनिक शहीद हो जाएं, पर ध्वज की रक्षा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए रक्षा? क्योंकि वो राष्ट्र ध्वज है। हर जगह पैसे से कीमत नहीं आंकी जाती। आप सोचेंगे कि यज्ञोपवीत जनेऊ तो 2, 4, 5, 10 रुपए का आता है, इससे कौन से धर्म की रक्षा हो सकती है? ध्यान रखना, चिन्ह की कभी कीमत भौतिक मूल्य में नहीं होती है। उस चिन्ह को तो उस देश के धरती के मनुष्य अपने हृदय में स्वीकार करते हैं। तो वैदिक धर्म का जो चिन्ह है वो यज्ञोपवीत है। यद्यपि मूलतः यह विद्या प्राप्ति का चिन्ह है, तो विद्या प्राप्त करने का अधिकार जैसे कन्याओं को भी होता है और लड़कों को भी होता है, वैसे यज्ञोपवीत का अधिकार भी हमें सम्मान के साथ में कन्याओं को भी देना चाहिए और लड़कों को भी देना चाहिए।